एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेड्स की। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्टाइल है ये। और इसके अंदर हम लोग जब काम करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग हेवी ट्रेड्स लेते हैं, हायर क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं। बट जो मोमेंटम होता है वो छोटा होता है मार्केट के अंदर। मोमेंटम छोटा होने का मतलब है जब हम लोग इंट्राडे के अंदर अगर निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग मिनिमम 30 to 40 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलते हैं। बट स्कैल्पिंग के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 पॉइंट्स का ही टारगेट लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हैं। दिन में आपको जब भी ये देखने को मिलेगा, मोमेंटम देखने को मिलेगा स्कैल्पिंग का, तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते हो, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को नहीं समझते हो, तो स्कैल्पिंग अवॉइड करना बेस्ट होता है, क्योंकि दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी फास्टेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है ये। फास्टेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब क्या है? हम लोग इसको ट्रेड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1 मिनट या फिर 3 मिनट्स के चार्ट्स को देख के। तो आपको जब स्कैल्पिंग करना है तो आपको चार्ट टाइम कौन सा यूज करना है? 1 मिनट या 3 मिनट्स। 1 मिनट के चार्ट पे जब क्विक मोमेंटम आती है, याद रखना दिस अ वेरी क्विक ट्रेडिंग स्टाइल। इसमें जब क्विक मोमेंटम्स होते हैं तो हम लोग इन क्विक मोमेंटम्स के अंदर ट्रेड लेते हैं, और ये ट्रेड हम लोग मैक्सिमम, याद रखना, ये ट्रेड आप ज्यादा टाइम तक नहीं होल्ड करते हो। क्विक मोमेंटम के अंदर निकलना होता है तो मैक्सिमम 5 टू, आपको इस ट्रेड को मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स या मैक्सिमम 15 मिनट्स के तक ही होल्ड करना होता है। तो ये सबसे ज्यादा क्विक ट्रेडिंग स्टाइल है। काफी बार सेकंड्स में भी हम लोग ट्रेड से निकल जाते हैं। कुछ सेकंड्स के अंदर अगर हमें क्विक मोमेंटम मिलता है तो हम लोग वहां से निकलते हैं। बट अगर आप होल्ड कर रहे हो तो कभी भी स्कैल्पिंग ट्रेड आप यहाँ पे इस टाइमिंग से ज्यादा होल्ड मत करना। सेकेंडली, जब स्कैल्पिंग किया जाएगा तो सबसे पहले किन चीजों को याद रखना है? स्कैल्पिंग के अंदर सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग यहाँ से इसकी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेड्स की। बट याद रखना, स्कैल्प करते वक्त अगर आप बिगनर हो तो आपको स्कैल्पिंग के अंदर पहले नहीं जाना चाहिए। आप पहले इंट्राडे करो और उसके बाद आप धीरे धीरे इंट्राडे में जो परफेक्शन आएगा, स्विंग ट्रेड करो। स्विंग के अंदर परफेक्शन आएगा तो आप छोटी क्वांटिटी से स्कैल्प कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग काम करना। आपको एग्जैक्टली स्टॉप लॉसेस और टारगेट पे निकलना आना चाहिए। जनरली जैसे हम लोग बाकी ट्रेड्स में करते हैं कि थोड़ा देर रुक जाते हैं, स्कैल्पिंग में ऐसे नहीं चलेगा। आपको रिस्क जितना भी है, जनरली स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए हम लोग 1% की रिस्क के अगेंस्ट हम लोग टारगेट हमेशा 2% का ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। अगर मैं 1% का एसएल, रिस्क का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस ले रही हूँ, तो मैं 2% से ज्यादा के टारगेट्स नहीं लेना चाहूंगी जब मुझे स्कैल्प करना है। तो सबसे पहले तो याद रखना, छोटे रिस्क पे हम लोग छोटा ही टारगेट लेते हैं और यहाँ पे दिन के मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं। आज जो हम लोग स्कैल्पिंग की टेक्निक सीखने वाले हैं, देखिए स्कैल्पिंग के मल्टीपल टेक्निक्स है। आप इसको प्राइस एक्शन कैंडल्स के बेसिस पे कर सकते हो। अगर आपको कैंडल्स अच्छे से आते हैं तो कुछ कैंडल्स ऐसी भी होती है जिनके ऊपर आप 1 मिनट का चार्ट देखने के बाद स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप कैंडल्स के साथ साथ इंडिकेटर्स का भी यूज कर सकते हो। मल्टीपल इंडिकेटर्स है जिनका यूज आप कर सकते हो, लाइक द ईएमएस है, एसएमएस है, डीएमएस है। उसके साथ साथ आप वीवैप जैसे इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर्स का भी यूज स्कैल्पिंग में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्विक मोमेंटम होते हैं। तो उन्हीं मोमेंटम से काम ज्यादा अच्छे से बनेगा। अगर आपको क्विक मोमेंटम देखने हैं और आप खुद से कैंडल वॉल्यूम से नहीं देख पाते हो, तो आप इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज पे भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडिकेटर्स नहीं यूज करने हैं तो बेस्ट वे टू यूज द प्राइस एक्शन चार्ट, कैंडल्स को देख के, पुल बैक्स एंड रिवर्सल्स को देख के ट्रेड करना। अब अगर मुझे स्कैल्प करना है तो सबसे पहले तो चीज याद रखनी है, स्कैल्पिंग के अंदर
आप इंडिकेटर्स यूज करो या कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करो, हमें जरूरत है 1 मिनट या 3 मिनट्स के चार्ट की। स्कैल्पिंग सबसे अच्छा कौन से इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए? स्कैल्पिंग आप निफ्टी में कर सकते हो, निफ्टी में सबसे अच्छा स्कैल्पिंग होता है। आप स्कैल्पिंग सेंसेक्स के अंदर कर सकते हो, क्योंकि इसके हमारे पास वीकली एक्सपायरी भी होते हैं। आप ऑप्शन मार्केट के अंदर किसी भी ऑप्शन इंडेक्स में काम कर सकते हो, जिसमें थोड़ा सा फास्टेस्ट मोमेंटम होता है, लाइक द बैंक निफ्टी। यहाँ पे हमें इसमें भी कर सकते हैं, जहां पे भी आपको जिस भी इंडेक्स में, याद रखना, जिस भी इंडेक्स ऑप्शन में आपको लगेगा कि फास्टेस्ट मोमेंटम है, तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो। हम लोग इसको स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन। एंड थर्ड, आप क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी इसका यूज कर सकते हो। बट याद रखना, जब आप इसको यूज करोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, उसके लॉट साइज के अकॉर्डिंग उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होगा। आप क्रिप्टो में इसे यूज कर सकते हो, या फिर इसी जो मेथड आज हम लोग सीख रहे हैं उसको आप फॉरेक्स एंड करेंसी मार्केट में भी यूज कर सकते हो। तो ये चीज याद रखना, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे मल्टीपल जगह पे यूज हो सकता है, आप इसको अपनी तरीके से बैक टेस्ट करके यूज कर लेना। उसके बाद अब हमें पता है कि कहाँ पे ये यूज होगा, किस टाइम फ्रेम पे यूज होगा। और अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो इसके लिए कौन सा बेस्ट टाइमिंग है अगर आप इंडियन मार्केट में इसे यूज करते हो। देखिए, इंडियन मार्केट के लिए मैं खुद इसे दो ही टाइमिंग्स पे ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उन टाइमिंग पे ज्यादा मार्केट की मोमेंटम होती है। पहला टाइमिंग है 9:20 मॉर्निंग, मार्केट ओपनिंग के पास 9:20 से लेके 11 बजे तक, क्योंकि काफी बार छोटे क्विक मोमेंटम 10 से 11 बजे के बीच में भी मार्केट में होते हैं, और हमें काफी बार साइडवेज मार्केट में भी छोटे से मोमेंटम कैच करने को मिल जाएंगे इस स्ट्रैटेजी के अंदर। तो हमें मॉर्निंग 9:20 AM से 11 AM, अगर आप इस टाइमिंग पे यूज कर पाते हो तो दिस अ वेरी गुड टाइमिंग, जिसके अंदर आपको 1 से 2 ट्रेड दिन के मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप इसको आफ्टर 1:10, दोपहर को 1:10 के बाद, जब मार्केट के अंदर मोस्टली स्पेशली एक्सपायरी जब होती है, तो मार्केट के अंदर मोमेंटम बनना स्टार्ट होता है। 1:10 से लेके आप इसे 2:40 तक यूज कर सकते हो। काफी बार इसे 3 PM मूव्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, बट याद रखना, 3 PM मोमेंटम इज नॉट फॉर द बिगनर्स, वो काफी क्विक मोमेंटम होती है। तो हम लोग बिगनर्स के लिए ये यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे। बिगनर्स वैसे तो आप पहले बेसिक ट्रेडिंग स्टाइल पे काम करो, जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके जब ट्रेड करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, तब आप स्कैल्पिंग में आना। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी की, जिसके अंदर हम लोग स्कैल्पिंग के मोमेंटम्स की बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, स्कैल्पिंग आप कैंडल से भी कर सकते हो, इंडिकेटर्स पे भी कर सकते हो। अगर आप कैंडल्स पे स्कैल्प करना सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाऊंगी कैंडल्स के ऊपर किस तरीके से स्कैल्प किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर बेस स्ट्रैटेजी का। अगर हम लोग इंडिकेटर के अंदर मल्टीपल इंडिकेटर्स है, आज मैं बात करूंगी यहाँ से 21 EMA का। अब ईएमए का मतलब क्या है? ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको हम लोग चार्ट्स पे लगा के देखेंगे किस तरीके से इसे यूज किया जाएगा, बट ड्यू टू द रूल्स मैं 3 मंथ्स बैक पुराना डेटा यूज करूंगी। आप चाहे तो इसे नए डेटास पे बैक टेस्ट करके यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग 21 EMA का यूज करेंगे, और 21 EMA ये ट्रेंड फॉलोअर है। आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हो सबसे पहले तो याद रखना, भले ही आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हो, बट आपको अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही काम करना है, और बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार ट्रेंड चेक करना है। डिपेंड करता है, आप अगर 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको 5 मिनट या 15 मिनट्स का ओवरऑल ट्रेंड पता होना चाहिए। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट जाके काम नहीं करना है। आपको दिन के 2 से 3 ट्रेड आराम से मिल जाते हैं 21 EMA,
ट्रेंड फॉलोअर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अब जब यहाँ पे काम कर रहे हो तो 5 या 15 मिनट्स का ट्रेंड देखो, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, और जो भी ओवरऑल ट्रेंड होगा हमारा, उसी की डायरेक्शन में अगर ट्रेड बनता है तो ही करेंगे, अगर इसके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं बना तो फिर हम लोग उस ट्रेंड को अवॉइड करेंगे। अब ये ट्रेंड फॉलोअर 21 ईएमए लगाना कैसे है, देखिए 21 ईएमए आप चाहे तो वॉल्यूम देखने के लिए भी यूज कर सकते हो कि वॉल्यूम अप राइज हो रहे हैं या डाउन राइज हो रहे हैं। अब यहाँ पे याद रखना, पहले तो हम लोग इसको कैंडल के बेसिस पे यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाना कैसे है, आपके ब्रोकर अकाउंट्स में जाना है और वहां पे इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में सर्च करना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, या फिर काफी बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल EMA लिखा होता है। तो आप अपने ब्रोकर के अंदर चले जाना और यहाँ पे लिखना है EMA। अब यहाँ से मुझे इसके सेटिंग्स में जाना है, मुझे लेंथ के अंदर यहाँ पे लिखना है 21 EMA। मुझे यूज करना है कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पे, मैं इसे हाई लो के बेसिस पे यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे यूज कर रही हूँ, वो भी 1 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग पे। आप चाहे तो अगर ज्यादा स्टेबल एंट्री चाहते हो तो इसे 3 मिनट्स के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया 21 EMA, और ये मैंने क्लोजिंग बेसिस पे लगाया है। मैं जस्ट इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ देखने के लिए। देखिए अब मैं यहाँ पे पुराना डेटा यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो नए डेटास के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। आपने देखना है कि अगर आप EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हो और बाय साइड का सेटअप कर रहे हो तो ऑप्शन के अंदर हम लोग कॉल बाय करते हैं, हमें कॉल बाय करनी है। बट जब कॉल बाय करेंगे क्विक मोमेंटम के लिए 1 मिनट का चार्ट सिलेक्ट करेंगे और इस 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे। सबसे पहले तो याद रखना, कैंडल आपकी हाई स्ट्रेंथन क्लोज होनी चाहिए, ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना है जब भी आप स्कैल्प भी कर रहे हो। एक अच्छी हाई स्ट्रेंथन कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, यहाँ पे मारूबुजो क्लोज हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हो, इन लेवल्स पे भी मारूबुजो क्लोज हुई है EMS के ऊपर। तो आपको हमेशा हाई स्ट्रेंथन कैंडल्स को ही देखना है। इस कैंडल क्लोजिंग पे आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि हम बाय साइड का ट्रेड कर रहे हैं तो C ऑप्शन बाय करेंगे और कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो हमें यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग देखना पड़ेगा। सेम चीज आप स्ट्राइक प्राइस पे भी कर सकते हो। यहाँ से मुझे, अगर ये लेवल्स पे मैं हाई क्रॉस होने पे एंट्री कर रही हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस है इसी कैंडल का लो। अब ये अगर मेरा स्टॉप लॉस है और यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ पे रिस्क ले रही हूँ, यहाँ से 10 रुपए का, तो मुझे टारगेट एटलीस्ट 20 रुपए चाहिए। देखिए यहाँ पे 20 रुपीज मुझे एटलीस्ट टारगेट चाहिए अगर मैं इससे ट्रेड कर रही हूँ। सेकेंडली, आप पुल बैक्स पे भी एंट्री ले सकते हो जब ये आपका 21 EMA एक सपोर्ट की तरह ट्रेड होता है। जब हैमर जैसी या रिजेक्शन वाली कोई भी कैंडल, जैसे कि यहाँ पे हैमर कैंडल है, तो हैमर जैसी या कोई भी रिजेक्शन कैंडल आपके 21 EMA को टच करके ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री बनाओगे, उसी कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रखोगे। और अगेन स्टॉप लॉस एंड टारगेट किस तरीके से होंगे, स्टॉप लॉस अगर आपका 10 पॉइंट्स का है तो आपका टारगेट नियर अबाउट 20 पॉइंट्स के पास होना चाहिए। इससे ज्यादा लालच मत करना, क्योंकि स्कैल्पिंग में काफी बार दिक्कत होती है अगर आप बड़े लालच करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेयरिश टाइप के ट्रेड्स के अंदर, सबसे पहले तो अगर आप बेयरिश टाइप के ट्रेड्स देख रहे हो तो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है EMA के लाइन के नीचे, और उसके बाद जो कैंडल क्लोज हुई है EMA के लाइन के नीचे वो काफी बड़ी है, तो इस केस में हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ पे। तो ऐसे लेवल्स पे याद रखना, इसके रूल्स के अंदर ऐसे लेवल्स पे ट्रेड नहीं बनेगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पे बेयरिश मोमेंटम था, कैंडल क्लोज हुई थी, ट्रेंड ओवरऑल डाउन साइड पे दिख रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेरा बियरिश साइड का ट्रेड बनता है
और बेयरिश साइड पे हम लोग ऑप्शन बाय के अंदर पुट ऑप्शन बाय करते हैं, राइट। तो हम लोग अगर पी खरीद रहे हैं तो याद रखना इसके अंदर आपको एट द मनी या फिर आईटीएम का ही पी खरीदना पड़ेगा। ओटीएम पे ज्यादा मोमेंटम नहीं होता है तो स्कैल्पिंग पे हम लोग ओटीएम्स अवॉइड करते हैं। तो अगर मैं इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री बना रही हूँ तो मुझे यहाँ पे एंट्री पॉइंट ये है, तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई पॉइंट है। अगर यहां से स्टॉप लॉस ले लेता है तो फिर मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। स्टॉप लॉस के बाद आप नहीं रुक सकते हो। तो आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे, दिन के छोटे छोटे ट्रेड्स रहते हैं स्कैल्पिंग के। ये देखिए ये बाय साइड का ट्रेड है, ऐसे ही आपको यहाँ पे भी बाय साइड का ट्रेड मिला है, यहाँ पे भी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर आपको बाय साइड का ट्रेड मिला है। यहाँ पे ट्रेंड फॉलो हो रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दिन के तीन और एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर ट्रेड मिले हैं एक ही डायरेक्शन में। जब यहाँ से ट्रेड बन रहा है काफी बार मोमेंटम बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में मॉर्निंग मोमेंटम काफी बड़ा था। इस केस में भी हम लोग कंसिडर कर सकते थे मोमेंटम काफी अच्छा था। लेकिन याद रखना हम लोग 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ ही चलेंगे, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड होते हैं, क्विक मोमेंटम बनता है इन ट्रेड्स के अंदर, तो काफी बार रिस्क बड़ी भी हो सकती है। तो ये चीज याद रखना। हम अगर 1% के स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो मल्टीपल ट्रेड्स दिन में एंजॉय कर पाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना, जब ऐसे ट्रेड्स करोगे आईटीएम या फिर एट द मनी पे ही काम करना है, ओटीएम्स पे काम नहीं करना है। अगर ओटीएम्स पे काम करने जाओगे तो मोमेंटम लेस रहेगा, स्पॉट का चार्ट तो ऊपर दिखेगा बट आपका ओटीएम ऊपर नहीं जाएगा, उसमें मोमेंटम नहीं होगा। तो याद रखना कैंडल क्लोजिंग जरूरी है। ईएमए के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो रही है तो बाय साइड के सेटअप बनेंगे, और अगर ईएमए के नीचे क्लोज हुई है तो यहाँ पे सेल साइड के सेटअप मिलेंगे। छोटे स्टॉप लॉसेस, मैक्सिमम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और मैक्सिमम 20 से 30 पॉइंट का टारगेट, इससे ज्यादा स्कैल्पिंग में नहीं लेना चाहिए। जनरली 5 to 10 पॉइंट्स ही काफी होते हैं अगर आप स्कैल्पर हो तो। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के मोर वीडियोस आपके लिए आ जाए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।